लखनऊ में झगड़े होते थे, लखनऊ में हिंदू मुस्लिम झगड़े होते थे, दंगे होते थे, शिया सुन्नी यानी मुस्लिम मुस्लिम को आपस में लड़ा रही थी कांग्रेस। अरे हिंदू मुस्लिम एकता से अयोध्या में मंदिर बन रहा है, आपको क्या जलन हो रही है? हमारे हिंदू मुस्लिम भाई सब देश प्रेमी हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ सारे मुस्लिम भाइयों ने एक्सेप्ट कर लिया। एक तरफ मंदिरों में जा कर के पूजा पाठ करके दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद मुस्लिम भाइयों को एक अलग भारतीय जनता पार्टी को बुरा कह करके और एक हिंदू भाइयों को बुरा कह करके दिखा रहे हैं। अरे आप चाह क्या रहे हैं? ना आप हिंदुओं के और ना आप मुसलमानों के, आप जो हैं देशद्रोही हैं आप। मैं कहना चाहता हूं कि सलमान खुर्शीद जी, लानत है आप पर। ये विदेशी लोग, ये कांग्रेस सरकार के लोग, ये पारिवारिक लोग जो पूरी सत्ता चला रहे हैं, वो उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसकी बेटी, फिर वो पूरा खानदान, अरे पूरा खानदान लगा हुआ है। क्यों? ये कांग्रेस के लोग इसी तरह से उल्टे सीधे बयानबाजी करते रहेंगे, ये सारे इस तरह से देशद्रोही बातें करते रहेंगे, देशद्रोही नारे लगाते रहेंगे और पाकिस्तान के पक्ष में बोलते रहेंगे। इनका काम ही ये है। तो ये इस तरह से माहौल ख़राब करना चाहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम झगड़ा करा दें, हम दंगे करा दें और चुनाव जीत लें। ये अपना कुछ भी कहते रहें, हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ बोलते रहें और हिंदू मुसलमानों को ये अलग थलग करने की कोशिश करते रहें, ऐसा नहीं होने वाला। और ऐसे स्टेटमेंट कोई भी दे उसे देश से बाहर कर देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ऐसे देशद्रोहियों पर ऐसी जांच बिठा देनी चाहिए कि उन्हें जेलों में डाल देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। हिंदुत्व की तुलना इस्लामिक संगठन आईएसआईएस और बोको हरम से कर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने एक विवाद खड़ा कर दिया है। आपको बता दें, सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब द राइज ऑफ अयोध्या में उन्होंने आतंकवाद की तुलना और आईएसआईएस की तुलना जो है वो हिंदुत्व से कर दी है और हिंदुत्व को आतंकवादी घोषित कर दिया है। इसी के साथ ही आपको बता दें, अब बीजेपी कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी पार्टी करार दे रही है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए नाजिर अंसारी अमरोही जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले सवाल ये है कि जिस तरीके से देखा जाता है कांग्रेस पार्टी में आजकल चुनाव भी हैं, तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, लेकिन सलमान खुर्शीद ने आखिर क्यों हिंदुत्व की तुलना आतंकवाद से कर दी? देखिए, ये तो खुद आतंकवाद है। और कांग्रेस सरकार जब से इन्होंने राज किया और हिंदू मुस्लिम की इन्होंने हमेशा राजनीति की, और सलमान खुर्शीद जी को तो शर्म आनी चाहिए। इस तरह की बातचीत ना करें कि आप किताबों में इस तरह से लिख रहे हैं कि आरएसएस को, अरे आरएसएस तो एक सेकुलर है और वो सबके लिए हैं। आरएसएस का आप मतलब तो समझें, राष्ट्रीय सेवक स्वयं संघ संगठन, और वो सबकी सेवा के लिए हैं। वो देशभक्त हैं, देश प्रेमी हैं, राष्ट्रभक्त हैं, वो सारे एकता की बात करते हैं। और ये लोग जो हैं देशद्रोही हैं, इसलिए इनको बुरा लगता है। तो ये जो हैं इनकी राजनीति रही हमेशा, ये इसके खिलाफ रहे और हिंदू मुसलमान की बात करते रहे। एक तरफ तो अपना ये सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी मंदिरों में जा कर के हमारे हिंदू भाइयों को खुश होकर के दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद जो है भाजपा की तुलना जो है वो अयोध्या को लेकर के उनको अपना गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। अरे आप सलमान खुर्शीद जी, आप कानून मंत्री रहे, आप कांग्रेस में लोकसभा में 2 बार आप चुनाव जीतकर भी आए, आप कानून के सलाहकार भी हैं, आप अल्पसंख्यक मंत्रालय में आप मंत्री रहे, और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। क्या आप देश के अंदर, क्या देश में आप ऐसा संदेश देना चाहते हैं? क्यों आप इस तरह की देश में लड़ाई झगड़े की बात करना चाहते हैं और देशभक्ति ख़त्म करना चाहते हैं? देश का प्रेम और जो हिंदू मुस्लिम भाइयों का प्रेम है उसको ख़त्म करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये चाहते हैं कि हम, अब चुनाव का दौर है और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, ये चाहते हैं कि हम किसी तरह काम तो करा नहीं, और हमेशा इन्होंने हज़ारों 50,000 दंगे इन्होंने कराए, और उन दंगों को लेकर के अब ये चाहते हैं कि हम कोई बड़ा दंगा ऐसा करा दें कि जिससे हम चुनाव जीत लें, क्योंकि इन्होंने आज तक कोई काम नहीं करा। और काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अभी आप देखें, जो अच्छे काम किया मुस्लिमों ने, पेड़ को लगा करके उनको अवार्ड दिया गया। जिन्होंने अच्छे काम की सबको प्रधानमंत्री जी अवार्ड दे रहे हैं, उस चीज़ से ये जल रहे हैं
किसी भी तरह हम हिंदू मुस्लिम को एकता को ख़राब करके और हम इलेक्शन को जीतें। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने बेहतरीन काम किए, शानदार काम किए, हिंदू मुस्लिम भाइयों की एकता को लेकर काम किए, उन्होंने मकान दिए तो सबको दिए। तो ये इस तरह से माहौल ख़राब करना चाहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम झगड़ा करा दें, हम दंगे करा दें और चुनाव जीत लें। क्योंकि अब कई जगह चुनाव हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, लेकिन ये दंगे की राजनीति, जैसे जनता ने इनको हराया और किस तरह से इनको हराया कि इनका कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया, इस तरह ये चाहते हैं कि हम किसी भी तरह हम जीतें। लेकिन देश की जनता ऐसा नहीं करेगी। सारी देश की जनता, हिंदू मुस्लिम सब देशभक्त हैं, सब देश प्रेमी हैं और सब विकास चाहते हैं, रोटी कपड़ा और मकान चाहते हैं। और ये कांग्रेस सरकार देशद्रोही, ये देश प्रेमी बन ही नहीं सकते। ये हमेशा झगड़ों की बात करेंगे। एक तरफ तो अयोध्या मंदिर जा कर के दिखा रहे हैं, एक तरफ मंदिरों में जा कर के पूजा पाठ करके दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद मुस्लिम भाइयों को एक अलग भारतीय जनता पार्टी को बुरा कह करके और एक हिंदू भाइयों को बुरा कह करके दिखा रहे हैं। अरे आप चाह क्या रहे हैं? ना आप हिंदुओं के और ना आप मुसलमानों के, आप जो हैं देशद्रोही हैं आप। और कांग्रेस सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि जैसे आपका सूपड़ा साफ हमें हो गया है और जनता ने आपको नकारा है, अब के आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश की सरकार में कि आपका क्या होने वाला है। सर, सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में सनातनी धर्म जो है, सनातन को आईएसआईएस से और बोको हरम जैसे जिहादी संगठन से कंपेयर किया है, उनकी तुलना की है और ये भी कहा है कि जिस तरीके से सनातनी की बात करें, आरएसएस की बात करें, ये भी वही ट्रेनिंग देते हैं। हमारे हिंदू भाई और सनातन धर्म एक प्रेम का धर्म है और बड़े प्रेम के साथ हम भारत देश में रहते हैं। ये अपना कुछ भी कहते रहें, हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ बोलते रहें और हिंदू मुसलमानों को ये अलग थलग करने की कोशिश करते रहें, ऐसा नहीं होने वाला। आईएसआई संगठन पूरे दुनिया में आतंक फैला रखा है, वो किसी के नहीं है, वो गर्दन उड़ा देते हैं, जिंदा को जला देते हैं। ये देखिए आप, आरएसएस एक स्वयं सेवक संघ संगठन जो देश प्रेमी संगठन है, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा संगठन है, जो देश हित की बात करता है और जो स्वदेशी की बात करता है कि अपने भारत देश में हम मैन्युफैक्चरिंग करें और अपने ही भारत देश में हम माल बनाएं और हम अपने ही भारत देश में एक विकास हो, हमारे हिंदू मुस्लिम भाई सब मिलके काम करें। तो हुनर हाट निकाला प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने, आरएसएस की संगठन ने, और निकाला इसलिए कि जो मुस्लिम पिछड़ा हुआ है, जो कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को पिछाड़ कर रखा, कि किसी तरह उनके हुनर, उनकी उस्तादी सामने आए। और वहाँ बैंक भी बैठे हुए हैं, जो पैसा नहीं है तो फाइनेंस भी कर रहे हैं कि आप काम करें, चाहे जूता चप्पल का हो, चाहे कार चौप का हो, कोई सा भी आपका हुनर है, आप काम करें। ऐसे देश प्रेमी, ऐसे आरएसएस, मैंने एक आरएसएस की मीटिंग मैंने अटेंड की है, वहाँ पर बड़ी तारीफ़ हुई कि एक हमारे जाफराबाद के मुस्लिम थे, उन्होंने एक मशीन बनाई और मशीन जब बनी तो आरएसएस के लोगों ने वहाँ खूब तारीफ़ की उस मुस्लिम भाई की। अरे जो काम अच्छा करेगा उसको अवार्ड भी मिलेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, जो अच्छा काम करेगा वो देश प्रेमी कहलाएगा और उसको अवार्ड मिलेंगे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हिंदू मुस्लिम भाई सबको अवार्ड दे रहे हैं, ऐसे अवार्ड मिलेगा। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी को पूरी दुनिया ने अवार्ड उनको दिए, उनके काम पर दिए, ऐसे प्रधानमंत्री जी न आए हैं और न आएंगे। ऐसे प्रधानमंत्री जी को आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप अयोध्या की बात कर रहे हैं। अरे हिंदू मुस्लिम एकता से अयोध्या में मंदिर बन रहा है, आपको क्या जलन हो रही है? हमारे हिंदू मुस्लिम भाई सब देश प्रेमी हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ सारे मुस्लिम भाइयों ने एक्सेप्ट कर लिया और हमारे हिंदू भाइयों ने एक्सेप्ट कर लिया। सबकी आस्था है, मंदिर बने, मस्जिद, अरे हम सब एक हैं। लेकिन इनको हजम नहीं हो रहा, ये चाहते हैं कि देश के अंदर फिसाद फैलता रहे, झगड़े होते रहें, दंगे होते रहें और हम सत्ता में आ जाएं। ऐसा नहीं होगा। सर, कांग्रेस तो कहती है कि हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, कितने राष्ट्रवादी कितने हिंदू, तो बीजेपी से हमें सर्टिफिकेट लेने की तो जरूरत नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कामों से जल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शानदार काम किए, पूरी देश में उन्होंने ऐसे काम किए कि दुनिया विदेशी मुल्क भी अवार्ड देने पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूर हो गई। तो और ये कांग्रेस सरकार
देखिए जब लखनऊ में झगड़े होते थे, लखनऊ में हिंदू मुस्लिम झगड़े होते थे, दंगे होते थे, शिया सुन्नी यानी मुस्लिम को आपस में लड़ा रही थी कांग्रेस। और जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे, उन्होंने ऐसे सुलह करा दी कि आज तक एक भी दंगा नहीं है और वहाँ झगड़ा नहीं होता है, सब प्यार से रहते हैं, मुहर्रम ढंग से होते हैं, शिया सुन्नी भाई सारे प्रेम से रहते हैं और हमारे सारे हिंदू मुस्लिम भाई, सारे दलित भाई, हम सब प्रेम से यहाँ रहते हैं। यही हमारे देश की देशभक्ति है। लेकिन ये विदेशी लोग, ये कांग्रेस सरकार के लोग, ये पारिवारिक लोग जो पूरी सत्ता चला रहे हैं, वो उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसकी बेटी, फिर वो पूरा खानदान, अरे पूरा खानदान लगा हुआ है। क्यों? क्या आपने ठेका ले लिया है और लोग नहीं हैं? भारतीय जनता पार्टी सेकुलर पार्टी है। मैं भी एक पार्टी का सिपाही हूँ, नाजिर अंसारी। मैंने उपचुनाव लड़ा चौहान बागर से, बड़ा शानदार ढंग से हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों ने बेहतरीन करके इलेक्शन लड़ा, चुनाव लड़ा। ये भी इन्हें जलन है, हार जीत ये मामला दूसरा है, लेकिन एक प्यार के साथ सबने स्वागत किया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये कांग्रेस के लोग इसी तरह से उल्टे सीधे बयानबाजी करते रहेंगे, ये सारे इस तरह से देशद्रोही बातें करते रहेंगे, देशद्रोही नारे लगाते रहेंगे और पाकिस्तान के पक्ष में बोलते रहेंगे। इनका काम ही ये है, इनके मुद्दे ही ये हैं। इनका मुद्दा विकास का नहीं है। देश का आज़ाद 70 साल तक जो इन्होंने सरकार चलाई, कांग्रेस के लोगों ने सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को शिक्षित कर दिया, सबको पिछाड़ दिया, सबका कारोबार ख़राब कर दिया और ख़ास तौर से मुस्लिम भाइयों को बिल्कुल नीचे ला करके रख दिया, गरीब कर दिया। और गरीब बनाओ, राज करो, फूट डालो, राज करो, दंगे कराओ, राज करो। ऐसी नाकारा सरकार, मैं कहना चाहता हूं कि सलमान खुर्शीद जी, लानत है आप पर और आपकी पढ़ाई पर। और इस तरह से जो हम लोगों को आप बहकाने की, हमारे मुस्लिम भाई को आप भड़काने की बात करते हैं, आप इस तरह की बात ना करें, देश प्रेमी की बात करें और सबक सीख लीजिए ना। अगर आपको सत्ता में आना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पता कर लीजिए ना। योगी आदित्यनाथ जी के जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी की योजना है, अरे अगर वही योजनाएं आप करा दें तो आप सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन नहीं, आप अच्छे काम नहीं, अच्छे कामों में कमियां ढूंढ करके। कांग्रेस तो कहती है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है क्योंकि उसके पास कुछ बचा ही है मुद्दा। यही हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। 50,000 दंगे देश की आज़ादी के बाद और 2014 में जैसे सरकार बनती भारतीय जनता पार्टी की, आप दंगे गिना दीजिए, सारे दंगे खत्म हो गए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को आप देख लीजिए, कैसे उन्होंने जो प्रॉपर्टी पे कब्जे करते थे और जो वहाँ पर हर वक्त दंगे करते थे। अखिलेश सरकार के टाइम में वहाँ दंगे होते थे, जो वहाँ हमारी बहन बेटियाँ निकल नहीं सकती थी, आज रातों को आराम से जा सकती हैं। और वहाँ कोई भी गुंडागर्दी, कोई वहाँ पर सारे लोग खुशहाल हैं। सारे हिंदू मुस्लिम भाई योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ कर रहे हैं, उनके काम की तारीफ कर रहे हैं और उनका परचम लहराने वाला है। और भारत देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का परचम लहराने वाला है। एक सवाल खड़ा होता है कि अयोध्या को ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? अयोध्या जलन हो रही है कि हिंदू मुस्लिम भाइयों में झगड़ा क्यों नहीं हुआ। अयोध्या का फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया और सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों ने बैठ करके आपस में एक्सेप्ट कर लिया कि देखिए, चाहे मुस्लिम भाइयों के हक में आए, चाहे मस्जिद के हक में आए, चाहे मंदिर के हक में आए, हम सब देश प्रेमी हैं, हम प्यार से रहना चाहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और सारे हिंदू मुस्लिम भाई हमारे भाई हैं। और जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और अयोध्या में मंदिर बनने का फैसला आया, तो हमारा एक भी मुस्लिम भाई नहीं बोला और खड़े हो गए और उन्होंने यहाँ तक के मंदिर बनने के लिए दान भी दिया कि मंदिर बने। तो इन्हें जलन हो रही है, अरे झगड़ा क्यों नहीं हुआ? झगड़ा तो होना चाहिए था, देश का माहौल ख़राब होना चाहिए था। हिंदुओं को एक तरफ कर देते, मुस्लिम भाइयों को एक तरफ कर देते, वोट मिलते ना, मुसलमानों के वोट चाहिए थे ना। अरे क्यों करते हो खूनी सरकार? कांग्रेस सरकार ने ये खूनी सरकार, ये दंगे करा करके, लड़ाई झगड़े करा करके और सारा देश का विकास ख़राब करके ये चाहते हैं हम सत्ता में आ जाएं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आप देखिएगा, बुरी तरह इनकी हार होगी। सर, इस तरह का बयान देना कि हिंदुत्व आतंकवादी है, क्या उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक को साधना है? हिंदू आतंकवादी कैसे हो जाएंगे?
अरे जो कह रहा है आतंकवादी, वो खुद आतंकवादी है, वो सबसे बड़ा आतंकवादी है। हमारे सारे हिंदू भाई सेकुलर हैं हमारे देश में। अगर हम देखें पाकिस्तान से हम कंपेयर करें, पाकिस्तान जब बना और यहाँ के मुस्लिम पाकिस्तान गए, आज तक पाकिस्तान ने मुसलमानों को एक्सेप्ट नहीं किया। उनको मुहाजिरिन कहा जाता है, मस्जिदों में उनको गोलियां मार दी जाती हैं, बमों से उनको उड़ा दिया जाता है। कहते हैं ये इंडियन है, ये हमारे नहीं है। लेकिन हमारे हिंदू भाई हमें प्यार से रखते हैं, हमें सीने से लगाते हैं, हमें प्यार करते हैं। और यहाँ का मुस्लिम भी सारे हिंदू भाइयों पर अपनी जान कुर्बान कर देगा। ऐसा देश प्रेमी हमारा मुस्लिम भाई है और हिंदू भाई हमारे ऐसे देश प्रेमी हैं। मतलब मुस्लिम बातों में नहीं आने वाले हैं कांग्रेस के? बिल्कुल नहीं आने वाले। ये हमेशा जो इन्होंने देश का माहौल ख़राब कर रखा है, ये हमारे मुस्लिम भाइयों को भड़काते हैं, बुरी तरह से ये बातचीत करते हैं, ये बड़े बड़े कमेंट्स। अगर आप मंच पर इनके कांग्रेस के मंच, आम आदमी पार्टी के मंच पर आप अगर देख लें कि किस तरह से ये बयानबाजी कर रहे हैं, देख हिल जाएंगे सब। ऐसे जहर भरते हैं और हमारे मुस्लिम भाइयों को बहकाते हैं। मैं कांग्रेस सरकार से कहना चाहता हूं कि अब अपने हमारे मुस्लिम भाइयों को बहकाने का काम खत्म कर दे। हमारे मुस्लिम भाई प्रेम से रहना चाहते हैं, हिंदू भाई प्रेम से रहना चाहते हैं और हम विकास चाहते हैं। जो प्रधानमंत्री जी हमें मकान दे रहे हैं आवास विकास योजना के तहत, हम मकान चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जो आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य कार्ड दे रहे हैं जिसमें 5 लाख रुपए हैं और इलाज हम कराएं और सरकारी में हमें जाना न पड़े, ऐसे 5 लाख का कार्ड चाहते हैं। सुरक्षा बीमा कि अगर कोई मर जाए तो 2 लाख रुपए वो छोड़ करके मरे। ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी और हमें अपने हिंदू भाई प्यारे हैं और ऐसे स्टेटमेंट कोई भी दे उसे देश से बाहर कर देना चाहिए। मैं तो कहता हूं ऐसे देशद्रोहियों पर ऐसी जांच बिठा देनी चाहिए कि उन्हें जेलों में डाल देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे सलमान खुर्शीद, नाज़िर अंसारी जिन्होंने इस मुद्दे पर खास बातचीत। देखना काफ़ी अहम है कि सलमान खुर्शीद के इस बयान के बाद वो जिस तरीके से उन्होंने राइज ऑफ अयोध्या में वो लिखा है कि हिंदुत्व आतंकवाद है, उसको लेकर आगे क्या कुछ राजनीति गर्म होती है। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी, जय हिंद।